मैं लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे आका खुतबा हुज्जतुल विदा जिसको कहते हैं आखिरी तकरीर, आखिरी खुतबा, उसमें आप लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारा रब एक है। या अय्युहन्नासों से जो अभी शुरू किया आयत की तर्जमानी है ये, लोगों आगाह हो जाओ तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी एक, बस किसी अरबी को अजमी पर, मैं सुनाऊंगा वीडियो में मैंने ये बातें कही हैं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, जो बातें मैंने उस इंटरव्यू में कही है, कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। बिलाशुबा हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में बराबर हैं। अब कोई शख्स या तो पाकबाज मोमिन होगा या बदबख्त और गुनहगार मोमिन होगा। पाठ समझ गए? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, या तो मुत्तकी होगा और नहीं तो वो बदकार गुनहगार। बात समझ रहे कि नहीं? दो ही तरह के मोमिन होंगे, तीसरे नहीं हो सकते। ये मिशकात शरीफ की हदीस मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने जाहिलियत के गुरूर और आबा व अजदाद पर जो फख्र लोग करते हैं, मैं इस खानदान का हूँ, इस बिरादरी का, इस कबीला का हूँ, उसको मिटा दिया। और अब कोई शख्स या तो पाकबाज मोमिन होगा या फिर बदबख्त और गुनाहगार होगा। बिरादरी की किताब जिन लोगों ने लिखी वो तोड़ रहे हैं या गुलाम सरवर तोड़ रहा। गुलाम सरवर तो कह रहा कि यह गलत है, गैर शरई है, शरीयत में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कुरान और हदीस की रोशनी में कि कोई बिरादरी की बुनियाद पर जो है और जो इख्तलाफात हैं, कुरान कह रहा तुम आपस में जो है फिरक़ेबंदी मत बनो, वला तफर्रक़ू वख्तलफ़ू, मत बटो भाई मेरे, कुरान कह रहा, अल्लाह का फरमान कह रहा। और चारों पैनलिस्टों को मैंने ललकारा जो संघ के थे, मैंने कहा जो आप तर्जमा पेश कर रहे हैं जिहाद का वो नहीं, और मुझे गर्व है कि मैं जिहादी हूँ। आप लोगों में से कोई चैनल ऐसा भी होगा जिसको बाद में मैंने इंटरव्यू भी दिया कि जो जिहादी नहीं वो निकम्मा है, ठीक है? तो मैं तब से बोल रहा हूं और मैं तब वो बजीद हो गया। उसने कहा आप जज नहीं हैं, मैंने कहा तो आप भी जज नहीं हैं, और अगर आप जबरन थोपेंगे गलत मायने तो हम आपके चैनल में नहीं आएंगे। ये लीजिए कान पकड़ता हूं, मैं नहीं आता हूं। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों को मालूम है मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। जो लोग हमको सुनते देखते आए हैं उनको ये तो पता ही है कि मैं पिछले कई सालों से लगातार मुसलमानों का एक सेक्शन है जिसको एससी कहते हैं संविधान की भाषा में, उनके कानूनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, जिसे अनुच्छेद 341 कहते हैं, जिसमें मजहबी कैद था, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई मैं लड़ता चला आया हूँ। मेरी एक शनाख्त ये है, चूँकि लगातार 10 से 12 साल मुस्तकिल हो चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर, राजघाट, रामलीला मैदान और ऐसी कोई जगह, मंडी हाउस, जो किसी को छोड़ा नहीं जहां हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, घेराव और मेमोरेंडम और अखबारी बयान ये लगातार जारी रहा। इसलिए पहचान हमारी यही है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अहम बात यह है कि पिछले दिनों मैंने एक बयान नेशनल दस्तक नाम के यूट्यूब चैनल पर दिया। बयान के फौरन बाद कुछ लोगों को मेरे बयान पर एतराज़ हुआ, लेकिन बयान पर एतराज़ इंसान का हक है, बयान पर एतराज़ करने का सबको हक है, डेमोक्रेसी में भी। और मैं जिस मज़हब का मानने वाला हूँ यानी कि इस्लाम में भी इतनी डेमोक्रेसी और आज़ादी है कि आप अगर राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी राय से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जब मसला कुरान और हदीस का हो तो यहाँ राय की कोई जगह नहीं बनती है, न मेरी राय न आपकी राय। कुरान के सामने कोई ये कहे कि इसमें मेरी राय ये है, ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। कुरान जो कहना चाहता है, कुरान की जो ज़ुबान है, जो मुफस्सिरीन ने समझाए हैं, बताए हैं, वही काबिल कबूल है। इसके बाद उसमें क़यास अगर कोई लगाने लगे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं है, वो सरासर या तो वो तजावुज़ कर रहा है या फिर उसका अपना कोई एजेंडा है। तो सबसे पहले शंभू कुमार के सामने जो बयान हमने दिया उसमें ये सवाल था, जिसको आप लोग चलाएंगे, थोड़ा सा वो क्रेडिट लेकर जो चलाते हैं,
तो वो बयान ये था, सवाल ये था कि क्या इस मुसलमानों में बिरादरी होती है। मैंने ये कहा था बरजस्ता कि आप मुसलमान की बात करते हैं, बिरादरी तो कुरान में बिरादरी का जिक्र है, यानी इस्लाम में भी बिरादरी है। यहीं से बात शुरू हुई। मैंने जो कहा वो पहले सुना। मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूँ, भारतीय मुसलमानों में भी जातियां हैं और इसलिए आपको ओबीसी रिजर्वेशन है। अब मैं नई बात करूं तो मैं एक नई बात कह रहा हूं, अब मुसलमानों के लिए नई बात। जो भी ये कहता है कि इस्लाम में जाति नहीं, पहले मैं इस्लाम से आ रहा हूं, आप इस्लाम नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुसलमान। मेरा कोई अध्ययन नहीं है। नहीं, आप नहीं कहा, अच्छा है, मैं कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जाति नहीं है, शब्द समझिए, वो लोग इस्लाम को या तो पढ़े नहीं हैं या जानबूझकर इस्लाम की गलत व्याख्या पेश कर रहे हैं, गलत तशरीह पेश कर रहे हैं। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यह आयत मैं इसलिए पढ़ा हूं कि जिस चैनल का आपने नाम लिया ना, मिल्लत टाइम्स, वो भी इस आयत को पढ़ रहा था अपने उस एपिसोड में। इसका है क्या मतलब? इसका मायने है, कुरान कह रहा है कि शोबा और कबीला यानी जातियां, सीधा रूपांतर कर रहा हूं हिंदी में, वो हमने बनाया है, लेकिन ये केवल पहचान के लिए, लितआरफू, ये छोटा और बड़ा, छूत और अछूत और आगे और पीछे के लिए हमने नहीं बनाया। कौन कह रहा? कुरान यानी इस्लाम कह रहा। और बड़ा अगर कोई होगा तो वो अपने कर्मों से होगा, वो अपने कैरेक्टर से होगा। वो अब रोकता हूं, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हमने जो कहा है वो ये कहा है कि कुरान में बिरादरी का जिक्र है, और कोई भी मौलाना अगर ये कहे सिरे से कि इस्लाम या कुरान में बिरादरी है ही नहीं तो वो झूठा और मक्कार है। ये मैंने कहा और अभी फिर दोहरा रहा हूँ, कुरान में बिरादरी है, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं। यही मैंने बयान दिया, आपने सुन लिया। अब कुरान ये किताब है तफहीमुल कुरान, ठीक है, तफहीमुल कुरान सूरह हुजरात आपके सामने निकालता हूँ, और उर्दू दांत जो भी होंगे वो उर्दू अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ेंगे, उनको इजाज़त है करीब से। बाकी आपके सामईन के लिए जो है ये है, ये वो आयत है, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये पूरी मुकम्मल एक आयत है। मैंने वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला का वहाँ जिक्र किया। शोबा सेक्शन को कहते हैं। आज के दौर में सेक्शन क्या है ऑटोमेटिकली समझने वाले सब समझते हैं, लेकिन जो तर्जमा यहाँ है, इस तर्जमे में साफ ये आप देख लेंगे, कौमें और बिरादरियां। ये मैंने तर्जमा नहीं किया, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, वक्त के मुजद्दिद ने यह तर्जमा किया, और इसमें साफ लफ्ज़ों में कौमें और बिरादरियां तर्जमा है। और उस वक्त के मुजद्दिदों में हज़रत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का भी नाम शुमार किया जाता है। मैं मसलक पर बिल्कुल एतबार नहीं करता हूँ, और एक बात साफ कर दूं कि मैं किसी मसलक को अपना मसलक नहीं मानता। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। कुरान और सुन्नत जो हमारे आका ने खुतबे हुज्जतुल विदा के मौके पर ऐलानिया कहा, वही हमारा आइडियल है। हाँ, उसको समझने के लिए उन दानिश्वरों को उस्ताद मानना, रहबर मानना, लीडर मानना, आलिम मानना ज़रूरी है, या फिर पीर मानना। ये मानना इसलिए है कि वो बातें जो सहाबा इकराम से ताबईन ने समझी, ताबईन से तबा ताबईन ने समझी, वो जो सिलसिला दर सिलसिला वो तमाम जो तरीक़े हम तक पहुँचे हैं, उन पहुँचाने वालों को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। अब अगला इल्ज़ाम उसने जो लगाया है, अब इस पर लगभग व्यूअर समझ गए होंगे कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, और इस वीडियो में मैंने कहा है कि नसब और नस्ल और बिरादरी के नाम पर कोई बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, ये कुरान ने ऐलान किया। अब 20 हदीसें मिस्कात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ सब मैं लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे आका खुतबा हुज्जतुल विदा जिसको कहते हैं आखिरी तकरीर, आखिरी खुतबा, उसमें आप फरमाया, लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारा रब एक है। या अय्युहन्नासों से जो अभी शुरू किया आयत की तर्जमानी है ये, लोगों आगाह हो जाओ तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी एक, बस किसी अरबी को अजमी पर, मैं सुनाऊंगा वीडियो में मैंने ये बातें कही हैं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, जो बातें मैंने
उस इंटरव्यू में कही है, कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के, बिलाशुबा हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में बराबर हैं। बात क्लियर कंसेप्ट हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैंने उसके आगे जो बातें की हैं इंटरव्यू में, पहले उसकी सफाई दूं, फिर जो इल्जामात लगे हैं उस पर 2 मिनट बोल दूंगा। अगर वक्त आप लोग दें तो उसके आगे, हालांकि आप सब लोगों ने सुन रखा है, उसके आगे जो बातें मैंने की हैं वो ये कही हैं कि जब कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता, जब नबी का कोई भी फरमान कहीं से भी ज़ईफ या कवी इस बात की दलील ही नहीं बन पाता कि मुसलमानों में कोई ऐसी भी बिरादरी है जिसको जलील या छोटा कहा जाए, तो फिर आपने बिरादरी का जिक्र और छोटा और बड़ा क्यों बताया? इतना हमने उसमें कहा और जिस किताब से कहा उस किताब का मैंने हवाला दिया। आज फिर दोहरा देता हूं आपके सामने, एक किताबें होती तो कोई बात नहीं, किताबें बहुत हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा हूं। उलमा हजरात से गुजारिश है कि दोबारा छेड़ेंगे नहीं, कुतुब खाने से किताब निकाल कर आपके मुंह के सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन मैं इतनी बात कह देता हूं कि हिदाया एक किताब है जो दर्स में शामिल है। हिदाया में किताबुन निकाह जिसमें कुफू का जिक्र है, उसमें बाज़ाफ्ता बिरादरी को कैटेगराइज किया गया है। किसने लिखी है? अब फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बहुत मुस्तल हिदाया हिंदुस्तान के जितने आलिम हैं, चाहे वो देवबंदी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, सारे मसलक के मानने वाले जो उलमा हैं, नदवी हो, सबको पता है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं, इशारा दे रहा हूं मैं उनको, शायद वो समझ जाए। शम्स तबरेज़ तो अभी बच्चा बेचारा, वो क्या समझेगा। शीराजी एक किताब पढ़ाई जाती है, शीराजी के पेज नंबर 558 पर जिक्र है, बस इशारे में बोल रहा हूं, मैं बात को लंबी नहीं करूंगा। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिए बगैर मसला यह हल नहीं होता। पता नहीं उस ज़माने में आरएसएस था कि नहीं, किस ज़माने में थे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। आरएसएस तो उस ज़माने में था नहीं, गुलाम सरवर भी नहीं था, गुलाम सरवर का बाप का बाप का बाप शायद होगा उस ज़माने में, बाप का बाप, दादा के अब पीछे का ज़माना होगा। तो उनको किसने ये कह दिया कि आप कुफू के चक्कर में, जिस कुफू को, अब उस कुफू पर भी मैं बताऊंगा जिसको हमारे नबी ने किस किस अंदाज में पेश किया है, उसके चक्कर में आप ये कहें कि फलां फलां के टक्कर का नहीं, फलां फलां से नीचा है और फलां तो बिल्कुल ही नीचा है। एक किताब नहीं उनकी, एक बेइज्जती ज़ेवर है। मुसीबत यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बेइज्जती ज़ेवर ही है। आज अब बंद हो गया है, अल्लाह का करम है। मैं खुद जब दर्स व तदरीस से जुड़ा था, मैंने 9 साल मस्जिदों में इमामत कर रखी है, ठीक है, 13 साल तरावी भी पढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मुझे शर्फ हासिल है। अब नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी मैं इकरार करता हूँ, ठीक है। मैंने खुद बच्चों को बेइज्जती ज़ेवर पढ़ाई है। बिहार के पुराने लोग, आपके अगर व्यूवर्स होंगे, बेइज्जती ज़ेवर शादी में और जहेज़ में दिया जाता था अपनी लड़कियों को रुखसत करते वक्त। वो किताब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, इस्लाह रसूम, ठीक है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। और एक और 2-3 किताबें हैं, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी किताबें कुफू पर लिखी हैं, वो सब मेरी निगाह में इस्लाम की नज़र से, जो इस्लाम का नज़रिया औरों के ज़रिए पहुँचा है, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, औरों के ज़रिए पहुँचा है, उससे यह लगता है। चंद हदीसें पढ़ता हूँ, वो उलमा जिनको मेरे उस बयान पर एतराज़ होगा, वो पहले हदीस कुरान तो मैंने पढ़ के सुना दिया, और वो भी सुना दिया आपको जो खुतबा हुज्जतुल विदा पे हमारे आका ने फरमाया। मिशकात की हदीस है, अल्लाह ने जाहिलियत के गुरूर और आबा व अजदाद पर फ़ख्र को मिटा दिया। अल्लाह ने जाहिलियत के गुरूर और आबा व अजदाद पर फ़ख्र को मिटा दिया है। अब कोई शख्स या तो पाकबाज मोमिन होगा या बदबख्त और गुनहगार मोमिन होगा। पाठ समझ गए? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, या तो मुत्तकी होगा और नहीं तो वो बदकार गुनहगार। बात समझ रहे कि नहीं? 2 ही तरह के मोमिन होंगे, तीसरे नहीं हो सकते। ये मिशकात शरीफ की हदीस मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने जाहिलियत के गुरूर और आबा व अजदाद पर जो फ़ख्र लोग करते हैं, मैं इस ख़ानदान का हूँ, इस बिरादरी का, इस कबीला का हूँ, उसको मिटा दिया। और अब कोई शख्स या तो पाकबाज मोमिन होगा या फिर बदबख्त और गुनहगार होगा।
दूसरी हदीस, जिस शख्स को उसका अमल पीछे हटा दे उसको उसका नसब कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। यह तिरमिजी की हदीस है। चौथी हदीस, हसब व नसब पर फख्र करना जाहिलियत की बातों में से है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। मुसलमानों की इज्जत उसका तकवा और उसका दीन ही है, उससे हसब व नसब का कोई ताल्लुक नहीं है, तिरमिजी शरीफ की हदीस। तुम्हारे इन अनसाब में, नसब की बात कर रहा हूं, में से किसी पर तान, हमारे कुछ साथी कभी मजाक में करते हैं आपस में, तान नहीं हो सकता। तुम में से हर एक दूसरे से इस तरह बराबर है जिस तरह एक भरा हुआ पानी का गिलास, अगर 2 गिलास है बराबर तो बराबर है, भरे हुए गिलास के बराबर है। दीन और तकवा की फजीलत के सिवा, दीन और तकवा की फजीलत के सिवा, बात नोट करेंगे, दूसरे पर कोई फजीलत किसी को नहीं है। ये मसनद अहमद बहकी। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पेश करूंगा आज, ये वो सफाई। अब मैं बात को मुख्तसर इसलिए कर रहा हूं कि सब समझदार है माशाअल्लाह, इतनी बात से तो समझ ही जाएंगे। तो कुरान में जो हम पर एतराज़ किया गया शम्स तबरेज़ कासमी मद्दज़िल्लहुल आली की तरफ से कि ये कुरान की गलत तशरीह पेश कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने कुरान रखकर खोलकर लफ्ज़ व बिरादरी लिखा हुआ बता दिया हूं। इस पर भी कुछ अंधभक्तों को, मौलवी के चमचों को या मुल्ला वाले इस्लाम मानने वाले को, मैं अल्लाह वाला इस्लाम मानता हूं, मुल्ला वाला इस्लाम नहीं, अगर उनको इसके बाद भी ना समझ में आए तो कुरान में सुम्मुम बुकमुम उम्यून भी है। इस पर मैं उससे आगे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल की तरह कुरान जब सामने आ जाए तो अब इसमें चूं चरा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं शायद ये बात पहुंच गई होगी। आप तो मानते हैं ना? हमने शंभू को यही तो कहा। नहीं, मतलब इस पर आपका अकीदा तो है ना, तर्जुमे पर। मेरा इतना मुकम्मल अकीदा है कि मैं गैर मुस्लिमों के बीच भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बिरादरी की बुनियाद पर किसी को छोटा बड़ा नहीं किया गया। जो हमने नेशनल दस्तक पर इंटरव्यू दिया उसको मैं सुना रहा हूं, फिर आप लोग सुनते रहेंगे। मैं एक लफ्ज उसमें कहीं से भी आगे पीछे नहीं हूं, मैं कायम हूं। भेदभाव नहीं है। आपने कहा इस्लाम में भेदभाव है, इस्लाम में है भेदभाव, आपने कहा इस्लाम में कहां पर दिखाइए वीडियो, आपने कहा, कहां इसमें आपने कहा बिल्कुल शंभू कुमार के नहीं, फिर सुनिए, यही तो मैं कहता हूं, इस्लाम में नहीं, मैं इसीलिए बार बार रखा हूं ना इसको। किसको? आपने शंभू कुमार को कहा कि इस्लाम में मुसल नहीं, फिर आप यही चीज है, या आप शम्स तबरेज की जो भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। आप एलिगेशन नहीं लगाए, मैं आपने कहा ये बात, और आपने जिस कुरान की तशरीह की है, जो तर्जुमा है या अय्युहन नास इन्ना आप कंप्लीट करो, बाद में सवाल हाँ, नहीं ठीक है, चलिए, नहीं इसी को पहले कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, तो आपने कहा या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। क़बाइल का आपने बिरादरी से हमने नहीं, फिर हमने, कुरान मेरे हाथ में है। क़बाइल तो इसमें साफ लिखा गया, हमने तुमको एक शनाख्त के नाम। तो ये कुरान का तर्जुमा गलत है। नहीं, फिर आप अपना नाम गुलाम सरवर क्यों रख रहे हैं? नाम रख लीजिए, आपका नाम रखा गया, आपकी शनाख्त हो, आपकी पहचान हो। देखिए, नहीं, इसको क्लियर होना चाहिए। बहुत है मन में, फिर कोई लंबा खींचेगा। ये कंप्लीट हो जाएगा ना, आप अपनी बात रखिए। पहले इसी को कंप्लीट कीजिए ना। सूरह हुजरात में जो मैंने अभी आयत पढ़ी आपके सामने, एक मिनट, कोई बात नहीं है। सूरह फतह, ये लीजिए, मैं फिर दिखा रहा हूँ। कौमें और बिरादरियाँ जूम करके दिखाइए, और हाथ में यहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए, कौमें और बिरादरियाँ, ठीक है। तर्जुमा कुछ भी लिख लेंगे, इससे क्या होगा? ला हौल वला कुव्वत। कबाइल, आप मोबाइल पर देख रहे हैं। कबाइल का मतलब क्या? कबाइल हैं? बात समझ रहे हैं? मैं जो दिखा रहा हूँ, आप इंटरनेट मत निकालिए, इंटरनेट पर जिहाद पर बहस हुआ। मैं बता दूं, अच्छी बात आपने छेड़ दी। और शम्स तबरेज जब वीडियो बना रहा था तो मेरी एक तस्वीर लगा रहा था, कान पकड़कर उठा बैठी वाला। अच्छा, आपने मोबाइल निकाल लिया। तो दरअसल इंडिया टीवी में जिहाद के ऊपर एक डिबेट हो रहा था। ताज्जुब इस बात पर कि हमारे उलमा को हो क्या गया कि जिहाद और कुफ्र पर गैर मुस्लिमों के इश्कालात का जवाब देने में वो अपने आप को अक्षम मानते हैं। मेरे जैसा जाहिल, बेवकूफ़, नादान, कम पढ़ा लिखा भी इंडिया टीवी, जो कि माना जाना चैनल है, उस पर जिहाद पर भिड़ंत मेरी हुई, और 4 पैनलिस्टों में उसमें MIM के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, कलीमुल हफीज़, और चारों पैनलिस्टों को मैंने ललकारा जो संघ के थे। मैंने कहा जो आप तर्जमा पेश कर रहे हैं जिहाद का वो नहीं, और मुझे गर्व है कि मैं जिहादी हूँ। आप लोगों में से कोई चैनल ऐसा भी होगा जिसको बाद में मैंने इंटरव्यू भी दिया कि जो जिहादी नहीं वो निकम्मा है, ठीक है। तो मैं तब से बोल रहा हूँ, और मैं तब, वो बजीद हो गया, उसने कहा आप जज नहीं हैं। मैंने कहा तो आप भी जज नहीं हैं,
और अगर आप जबरन थोपेंगे गलत मायने तो हम आपके चैनल में नहीं आएंगे। ये लीजिए, कान पकड़ता हूं, मैं नहीं आता हूं। इस बेवकूफ़ से मुसलमान शम्स तबरेज़ ने जो एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि हम आरएसएस से मिले हैं, तो पहले शम्स तबरेज़ ने, अब शम्स तबरेज़ पर चलेगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बिरादरी है कहाँ वो क्लियर पहले कर दूं मैं, एतराज़ मेरा कहाँ है। कौन शब्द है? शम्स तबरेज़ जो मिल्लत टाइम उर्फ जिल्लत टाइम्स चलाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने उसे भी कहा कि तुमको भी आकर, उसने 3-4 बातें की हैं, वो मैं कह रहा हूँ सफाई में। पहले ये बात आप समझ लें कि बिरादरी जब इस्लाम ने रिजेक्ट किया तो फिर सेलेक्ट किसने किया। ये असल लड़ाई है कि जब इस्लाम ने रिजेक्ट कर दिया तो सेलेक्ट किसने किया। अब सेलेक्ट किसने किया उसकी मिसाल तो जाए पहले तो एक किताब जो मैंने आपको जो उसमें हवाला दिया हूं शंभू कुमार में, वो है बेहिश्ती ज़ेवर, 4 बाब में लिखा है, उस पर मैं पहले ही भी बयान दे चुका हूं। अब कुछ किताबें आप लोगों के नजर हैं, जरा सा ये देखिए, कुफू के चक्कर में बिरादरीवाद को बढ़ावा देने वाली किताबें, फतावा जहां दारी, हुस्सामुल हरमैन उर्दू, ये कौन सी किताब है, मैं ये लीजिए, हजरत मुहद्दिस कबीर फ़कीह जलील अबुल मासिर हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी साहब ने, जो कि बिरादरी से अंसारी थे, उन्होंने ऑपरेशन इस किताब में किया है, किनका, अशरफ अली थानवी के उस कुफू के सभी किताब का। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब ग़ुलाम सरवर से बात शायद आप करेंगे। मैं सारी किताबें इसलिए बता रहा हूँ कि पब्लिक, एक माला बुद्धो मिन्हो फारसी में पढ़ाई जाती है, कहाँ गए पढ़े हुए मदरसे के लोग हैं, माला बुद्धो मिन्हो में भी इन्होंने बिरादरी को बांटा और छोटा और बड़ा का कंसेप्ट पेश कर दिया जो गैर शरई है। इस्लाम बार बार इस बात को कहता है, कुफू एक अलग चीज़ है, एक अलग चैप्टर है, लेकिन इस्लाम बार बार कहता है कि तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुम में कोई हसब नसब की बुनियाद पर फख्र और गुरूर न करे, वरना वो जहन्नमी है, ठीक है। तो फिर आप कुफू की आड़ में आप किसी को छोटा और किसी को बड़ा अगर लिखेंगे तो जो चुप रहने वाले बुज़दिल मौलाना होंगे वो चुप रहें। हाफिज गुलाम सरवर क़यामत की आखिरी सुबह तक, जब तक मैं हयात से हूँ, जब तक ये गुंडा गैंग मुझे मार न दे, तब तक मैं इनके इन तमाम कमियों पर जो गैर शरई है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और अगर इसको ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो उसका जवाब सुन लें। मुसलमान सिर्फ मुसलमान था, अल्लामा इकबाल के ज़माने में हमारे अब्बा पैदा नहीं हुए थे। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक, शायर इनकलाब कहा जाता है, और अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़े बगैर कोई मौलाना अपनी तकरीर को मुकम्मल नहीं समझता। तो बिरादरी नहीं थी तो अल्लामा इकबाल को पागल खाने में पहुंचा दीजिए आप। अल्लामा इकबाल ने कहा, मुनफरिद एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, हर पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही इसका नबी और है ईमान भी एक, क्या कोई बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, आ गई ज़ात, फिरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लामा इकबाल को पता था कि ये मौलाना अगर इस पर लगाम न लगाया गया तो ये मनुस्मृति की कॉपी पेश कर देगा देश में। तो अल्लामा इकबाल ने भी इस बात को ज़ोरदार ढंग से कहा कि भैया तुम सब कुछ एक है तुम्हारा, तुम क्यों बटे जा रहे हो फिरक़े कबीले में। तो हमने नहीं बांटा, जो हम पर इल्ज़ाम है। शम्स तबरेज़ के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद कोई होंगे जिस मदरसे में ये कहते हैं कि तुम मदरसे में अगर नहीं पढ़े हो तो तुमको बोलने का हक़ नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये लोग मुनकिर हैं नबी के उस हदीस का। ये लोग सुनाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ये हदीस है हजरत, आपने भी सुना, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। तबलीगी जमात वाले तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, लेकिन उलमा भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता साहब, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ, सीधी सीधी बात। तो बल्लिगू अन्नी वलौ आया का तर्जुमा यह है, पहुँचा दो मेरी जानिब से अगरचे एक आयत ही क्यों न जानते हो। तो शम्स तबरेज़ तुम ये बताओ तुम्हारा अकीदा इस हदीस पर है या नहीं है, और अकीदा है तो ये तू कैसे कहता कि वो मौलाना है कि नहीं, वो आलिम है कि नहीं, वो कारी है कि नहीं, देवबंद के गेट से घुसे कि नहीं घुसे, निकले कि नहीं निकले, हजरत बोला कि नहीं बोला। अगर कोई अरशद मदनी साहब को हजरत अल्लामा और अलकाब व आदाब से नहीं नवाजेगा, तुम्हारी निगाह में नाउज़ बिल्लाह वो कुछ हो सकता है, हमारी निगाह में वो मुसलमान ही है, क्योंकि इज्जत व एहतराम के लायक और फायक खुदा की ज़ात है और नबी की ज़ात है। चलिए आगे, ये बताना ज़रूरी था।
अब वो किताब सुनते जाइए क्या क्या लिखा है, बिरादरियों को कैसी कैसी गालियां दी गई है। मैंने शंभू को ये कहा कि इस्लाम में बिरादरी का जिक्र है, लेकिन कोई छोटा बड़ा उसकी बुनियाद पर नहीं है। लेकिन अफसोस का पहलू यह है कि मुसलमानों में बिरादरी का जिक्र भी है और साथ में छोटा और बड़ा का जिक्र है। और ऐसी किताबों में लिखा जिस किताब को इस्लामी किताब कहकर मार्केट में इन लोगों ने रख दिया। कुछ निशान लगाया हूं, वक्त कम है और मेरे पास वक्त कम था भी, मैं बहुत मसरूफ था। सीने वाला और नाई, अब सुन लीजिए, मैं किताबों का हवाला दे रहा हूं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। सीने वाला तो समझ ही गए, दर्जी, और नाई अगर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ले तो भी वह उच्च जाति के व्यक्तियों के बराबर नहीं हो सकता। शम्स तबरेज किताब एकदम सब नाम बता रहा हूँ, और धैर्य रखे, 100 किताब ले आया हूँ मैं, सारी किताब ले आया हूँ। कोई आरोप इतनी आसानी से लगेगा। शम्स तबरेज को 10 साल अभी हमसे पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा जो है उड़ने लग गया, हेलीकॉप्टर पर क्या बैठा। अरे ठीक है, बदरुद्दीन अजमल ने आपको हेलीकॉप्टर पर बैठा लिया, आपने करोड़ों रुपया लिया, 3 साल पहले गांव में आपने मकान बना लिया, आपके साड़ू ने भी उसी पैसे से मकान बना लिया, आपका पूरा डिटेल मेरे पास है। अफसोस की बात तो यह है शम्स तबरेज, तुम जब मेरे ऊपर कुछ बोलना चाह रहे थे तो डिटेल गूगल में मेरा मामला है, हाफिज गुलाम सरवर गूगल कर लेते, पता नहीं कहाँ से तुमने लिया। मैं समस्तीपुर का, उसने कहा हाफिज गुलाम सरवर को मैं खूब जानता हूँ, वो समस्तीपुर के हैं, मैं बेगूसराय के मुजफ्फरा गाँव का हूँ। और डंके की चोट पर टीवी पर मैंने बड़े बड़े नेशनल मीडिया पर मैंने अपने गांव का नाम भी ले रखा है। किस दुनिया में तुम गुम हो शम्स तबरेज, ये पता नहीं। हसद इंसान को खा जाता है, तुम्हारे हमारी उड़ान से हसद। शम्स तबरेज ने, कभी इसको भी सुनाऊंगा, शम्स तबरेज ने एक आरोप लगाया कि मैं इनके घर जा चुका हूं, इन्होंने कहा था कि मुझे नेता बना दो। शम्स तबरेज, इन चैनलों के जरिए मैं तुमसे सीधा सीधा सवाल करता हूं, अगर तुम वाकई अल्लाह और रसूल का खौफ है तो वो वीडियो जो तुम मेरे घर पर गए थे वो मार्केट पब्लिक डोमेन में तुम दो। अगर पब्लिक डोमेन में तुमने वीडियो नहीं दिखाया मेरे घर का तो मैं मानूंगा और व्यूवर्स भी आपको मानेंगे झूठे, मक्कार और इल्जाम लगाने वाले। उन्होंने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया है। हाँ, मैं एक लफ्ज झूठ नहीं बोलूंगा। यही ऑफिस है जहां मैंने बुलाया है, और उसने चलाया या नहीं चलाया, मेरे दसियों खबर को लेकर नहीं भी चलाया, लेकिन उसके बाद उसने बायकॉट वज़ाफ्ता किया, फोन करने पर भी वो नहीं आता था। उसने जो इल्जाम लगाया, पहले उसको तो ठीक कर दूं। घर, उसने कहा कि हमसे उन्होंने कहा नेता बनाओ। आप पत्रकार जितने यहाँ हैं और जो नहीं है आज, कोई एक पत्रकार हमको ये बता दें खुदा के वास्ते, इल्जाम लगाना तो किसी में, कुरान है, कुरान पर हाथ रखकर बता दें कि मैंने तखलिया में किसी भी पत्रकार को ये कहा हो कि मुझे भैया आप लोग नेता बना दीजिए, प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो मैं मुजरिम हूं, मैं कबूल करता हूं और शम्स तबरेज के इल्ज़ाम को सही मानूंगा। और अगर आप लोगों से मैंने नहीं कहा कभी, जबकि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इंटरव्यू चलाया है, तो फिर शम्स तबरेज पिद्दी न पिद्दी का शुरू हुआ। मेरी मुलाकात 4 साल से आमना सामना नहीं हुआ है। और मैं ये क्यों कहूँ, अब आइए, ITO पर एक प्रोग्राम था, नफीस सलमानी साहब मौजूद थे, अनस सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए हैं, और वेब वार्ता वाले सईद साहब ITO पर बैठते हैं। मनीष सिसोदिया का प्रोग्राम था, पत्रकारों का प्रोग्राम था, मुझे दावत दी गई थी, शम्स तबरेज को भी दावत दी गई थी। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में मुझे 2 मिनट का वक्त और शम्स तबरेज को भी 2 मिनट का वक्त दिया गया था। मैं स्टेज पर गया, माइक पकड़ा, मैंने कहा कि मैं अपना सारा वक्त शम्स तबरेज को इसलिए दे रहा हूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं और यह प्रोग्राम पत्रकारों का है, शम्स तबरेज पत्रकार है, इसलिए 4 मिनट का टाइम दीजिए। शम्स तबरेज, अगर याद आ जाए तो तुम हमसे माफी मांग लेना। अगर मुझे नेता बनना होता तुमसे 100 गुना बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर फख्र होना चाहिए, 100 गुना बेहतर अल्लाह ने मुझे तकरीरी सलाहियत दे रखी है। तो मनीष सिसोदिया 100 वोट लाए थे, ये भी कहा। 2005 में मैं इंडियन जस्टिस पार्टी से चुनाव लड़ा, जब सियासत का सीन भी मुझे नहीं पता था, ABCD मैं नहीं जानता था, मेरे पास एक रुपल्ली नहीं था, लेकिन तकरीर तब भी मैं अच्छी करता था। लोगों का इसरार हुआ, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि सुफियान अहमद सिद्दीकी उर्फ छोटू भाई, उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, जो भी खर्च होगा हम करेंगे। उन्होंने ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दिया, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उस ज़माने में, और उनके ही पैसे और उनके गाड़ी से मैंने इंडियन जस्टिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। ये तस्वीर है उस चुनाव की। अब इस तस्वीर को देखिए, उदित राज मेरे पास कैसे बैठा हुआ, पहचान गए उदित राज को? 2005 की तस्वीर है, आप हमको भी पहचान गए। उदित राज उसके बाद के दिनों में सांसद भी बना, आज भी कांग्रेस में है। अबे चे गैन दाल, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो उदित राज के जरिए ही हम कर लेते। उदित राज ने बरजस्ता उस चुनाव के प्रचार में हमारी तकरीर को सुनने के बाद कहा कि तुमको मैं राष्ट्रीय नेता बनाऊंगा, तुम हमारे पास आओ।
ऑन रिकॉर्ड उदित राज मरा नहीं है, कोई भी जाकर पूछ सकते हैं। ये तो एक पार्टी हो गई। अब आगे की बात बताऊं, सोनिया गांधी की पीए रायबरेली का जो पीए है उसका नाम बिल्कुल नहीं खोलूंगा। बाज़ाब्ता मुझे ऑफर आया कि आप ये सब बंद कीजिए बोलना, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, आपको ज्वाइन कराता हूँ। मैंने कहा नो, मेरी लड़ाई ही आपसे है 341 वाली, वो तो मेरे मुंह से निकलेगा ही, मैं तो आरती उतार नहीं सकता हूँ। आरती उतारने का काम शम्स तबरेज़ का, गुलाम सरवर का नहीं। अब आगे बता दूं, एक जिंदा और जावेद कलीमुल हफीज साहब होटल रिवर व्यू के मालिक, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के सदर हैं। शम्स तबरेज़, तुम्हें भी कहता हूं जाकर एक बार उनसे मुलाकात करना। सिर्फ इतना पूछना कि आपने हाफिज गुलाम सरवर को प्रवक्ता बनाने का ऑफर दिया था क्या? तो उन्होंने 10 फ़ोन किए। मैं उनका एहसान आज भी मानता हूं, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। उन्होंने ऑफ़र किया, इसरार किया। अब ऑफ़र से आगे की बात कर रहा हूं। उन्होंने प्रेशराइज किया कि हाफिज साहब ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये माहौल बन रहा है और लोगों का इरादा बन रहा है कि आप बने। मैंने कहा हज़रत, मेरा जो एजेंडा है ना और मेरा जो अंदाज है ना, वो ना जाने क्यों वो सर मैं कह नहीं पाता हूँ किसी को भी। मेरे से हो नहीं पाएगा ये सियासत। मैं समाज में जैसे हूँ, हाँ ज़रूरत जब आपको मेरी लगे मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊँगा। और मैं ये मुल्क के तमाम लोगों को कहता हूँ, वो किसी भी दल में हो, उनको लगे कि ग़ुलाम सरवर के इस्तेमाल से मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मैं इस्तेमाल के लिए पैदा ही हुआ हूँ और होता आ रहा हूँ। अब नेता बनाने की बात बताओ, तो ये बात तो साबित होगा कि वो झूठा है। जब जो लोग हमको नेता बनाना चाह रहे हैं, हम नहीं बन रहे हैं। तो ये शम्स तबरेज़ पिद्दी न पिद्दी का शुरू हुआ। शम्स तबरेज़, अब तुमको इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल पर इंटरव्यू देने वाले कितने लोग विधायक बने बिहार में, कितने लोग मुखिया बने तुम्हारे गांव में? तुम्हारा तो चैनल सीतामढ़ी में बहुत देखा जाता है, सीतामढ़ी टाइम्स भी साथ में देखा जाता, तुम्हारे सारू मेराज भी चलाते हैं। तो कितने को नेता बनाओ? और मैं सुनो, तुम्हारे गाँव के बगल में, तुम्हारे प्रखंड नानपुर में पंचायत समिति जिता के आया और उसको प्रखंड प्रमुख लड़वा कर आया, चंद वोटों से वो हारा। नसीम शेख उसका नाम है, नोट कर लेना शम्स तबरेज़, वो मिल लेना, ठीक है। और उसको एमएलए भी मैं लड़वा रहा था एमआईएम से, लेकिन वो सीट हिस्से में नहीं आई गठबंधन में। बाद में उसको नेता बनाया। तो मैं नेता बनाने की मशीन खुद लेकर घूमता हूँ। और तू बच्चा मेरे सामने अभी अकल का कच्चा, तू इस्लाम का आड़ लेकर गुलाम सरवर की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा। आरएसएस का एजेंट तू हो सकता है, गुलाम सरवर एजेंट नहीं हो सकता। आखिरी बात, बरेलवी और देवबंदी मसलक किसने बनाया भाई? मेरे अब्बा तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, मेरे दादा भी नहीं थे। तो मुसलमानों को गुलाम सरवर तोड़ रहा है या जिन लोगों ने मसलक बनाया वो तोड़ रहे हैं? बिरादरी की किताब जिन लोगों ने लिखी वो तोड़ रहे हैं या गुलाम सरवर तोड़ रहा? गुलाम सरवर तो कह रहा कि यह गलत है, गैर शरई है, शरीयत में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कुरान और हदीस की रोशनी में कि कोई बिरादरी की बुनियाद पर जो है और जो इख्तलाफात हैं, कुरान कह रहा तुम आपस में जो है फ़िरक़ेबंदी मत बनो, वला तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, मत बटो भाई मेरे। कुरान कह रहा, अल्लाह का फरमान कह रहा, और तू बटने वाला है। तू हमें मसलक से जोड़ रहा, तू हमें बिरादरी बताते नहीं है। बिरादरी आप में से किसको मैंने नहीं बताई, आप बताओ। एक बार पीछे से आवाज़ आए ना, आप में से कोई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बिरादरी पूछी हो मैंने ना बताया हो? कोई है जिन्होंने बिरादरी पूछी हो मैंने ना बताया हो? फिर तेरी तरह अब तू सुन मेरी बात, मैं सैयद हूं, मैंने दुनिया से शादी की। तू शेख है, तेरा बाप भी शेख है, तेरा दादा भी शेख है, तेरा चच्चा भी शेख है, तेरा बहनोई भी शेख है, तेरा ससुराल भी शेख है। तू बिरादरी वाद का पोषक है। तू एक भी कदम अब तक न इधर गया न उधर गया, इसलिए तू इस्लाम को 100% अमल नहीं करता है। तू कट्टर है। तेरा सारा हिस्ट्री में निकाले हूँ कि तू अंसारियों के साथ क्या व्यवहार करता है, मंसूरियों के साथ क्या करता है, एक एक गाँव की खबर ले चुका हूँ। अगर दोबारा तुमने ये जलील हरकत की शम्स तबरेज़, तो गांव में तेरे जाकर उन तमाम बिरादरियों को खड़ा करके सच्चाई लोगों के बीच लाऊंगा और तू उलझ कर मेरे ही चक्कर में आ जाएगा। मैं तो वक्फ हूँ फी सबीलिल्लाह, तू वक्फ नहीं है, तुझे अभी और मकान बनाने हैं। मैंने एक चैनल में खड़े होकर कहा, टाइम्स नाउ न भारत में, कि मेरा न दिल्ली में मकान है न गांव में मकान है, जो भी एजेंसियां चाहें मैंने जांच कर लें। शम्स तबरेज़, तूने जांच क्यों नहीं किया? अगर आप पैसा बोलता कव्वाली तो आप लोगों ने सुना होगा। वो मकान पे मकान बनाया जा रहा, कार से घूम रहा, एसी से हेलीकॉप्टर से घूम रहा, गुलाम सरवर मोटरसाइकिल से घूम रहा, किराए के मकान में दिल्ली में रह रहा। गांव में मकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं मेरे पास है। जो बाप दादा का वो खपरेल था वो गिर गया, आज तक उसको उठा ना सके।
तो हम आरएसएस के एजेंट हैं, हमको तो मोहन भागवत भेजता। और जो मौलाना कह रहे हैं मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, माशाअल्लाह मेरे ताल्लुकात संघ के बड़े बड़े वो अच्छे लोग हैं, ला हौल वला कुव्वत, जिसको पूरी दुनिया का मुसलमान, शैतान, मुसलमानों का दुश्मन और गंदा प्रोपेगेंडा करने वाला, यहूदियों का हमसाया और यहूदियों का हम ख्याल जिसको मानता है, उस तंजीम को कोई कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, अगर वो उसे बेहतर और दोस्त और अच्छा कहेगा, मैं उस आलिम को आलिम ही नहीं मानूंगा, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन मानूंगा। शम्स तबरेज़ तू उनको अपना आका मान, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का वीडियो है, सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो अच्छे लोग हैं, दोनों बात कही है, ताल्लुकात तक तो बात चल जाती, मगर उन्होंने ये भी कहा कि वो अच्छे लोग हैं। अगर वो अच्छे लोग हैं तो फिर खराब कौन है? फिर तो मुसलमान ही खराब है। क्या मजबूरी क्या होगी? अब फिर मैं तो अब पब्लिक के लिए बात कर रहा हूं, इसकी क्या मजबूरी थी? इसका झगड़ा लड़की के चक्कर में शंभू से अगर है, सिगरेट दारू का झगड़ा है, तो इसमें इस्लाम क्यों घसेटा इसने? और कुरान की गलत तशरीह इसने क्यों कर दी? इसने पूरे तर्जमे क्यों नहीं पढ़े? तफसीर इब्ने कसीर क्यों नहीं पढ़ा? एक ही तफसीर सिर्फ अशरफ अली थानवी का ही लेकर क्यों बैठ गए आप? और भी तो तफसीरें थी मुस्तनद जिस पर सबका इत्तफाक हो। तो ये सारी बातें हैं। अब मुख्तसरन ये कि मैंने आखिरी बात जो कही कि जनाब बिरादरियां हैं, वो तमाम किताबें हैं। विरासत एक किताब है जिसके पेज नंबर 149 पर, और ये सब लेखक, ये 1925 में लिखे गए। देखिए क्या तुक है, 1925 में आरएसएस बनती है, 1925 में ही ये किताबें भी लिखी गई, जिसमें ये लिखा गया है कि सीने वाला नाई अगर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ले तो भी उच्च जाति के व्यक्तियों के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह मौलाना सैयद हशमत अली साहब, अब मसलक बदल गया, हशमत अली साहब जो हैं वो अहले सुन्नत मसलक के आलिम हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। अपने किताब में यहाँ तक कहते हैं कि जुलाहा जाति का एक सदस्य भले ही वह विद्वान, दयालु और धनवान क्यों न हो, उसे सैयद की लड़की से शादी करने का अधिकार नहीं है। जबकि हमारे आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 साहबजादियों की शादी गैर हाशिमी में की है। तो ये खिलाफे पैगंबर कसे रगदी कि हरगिज़ बमंजिल नक़ाहद रसीद, शेख सादी अब याद आते हैं। तो ये जो फितना है, मैं उस लायक नहीं कि इन तमाम बड़े उलमा का मुकाबला करूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, नबी का फरमान है कि तुमको जो कुछ भी पता है वो तो बता ही दो। तो मैंने ज़िमनन बताया इस्लाह के लिए। ये किताब का नाम बता दीजिए जो आप दोनों का। तनकीद बराए तज़हीक एक होता है, उर्दू लफ्ज़ अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तज़हीक। मैंने जो तनकीद की थी वो तनकीद बराए इस्लाह, इसने जो तनकीद हम पर किया वो तनकीद बराए तज़हीक। ठीक है, किताब का हवाला दे दीजिए। मैं सारी किताब का नाम इसमें आना ज़रूरी है। निहायतुल अरब फ़ी गायातुन नसब, हज़रत अशरफ अली थानवी। ठीक है, लिखते हैं पहले ही एडिशन में मुफ्ती शफ़ी साहब अहमद उस्मानी का, उसमें वो है ज़मीमा, क्या बोलते हैं ज़मीमा, उर्दू में मेरा कमज़ोर है, ज़मीमा शामिल किया, जिसकी तायीद मुफ्ती साहब के साथ मौलाना थानवी ने भी की थी। इक्तिबास मुलाहिज़ा हो, वो जो लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एडिट किताब के आगे एक लाइन जो प्रीफेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो लिखा है मुफ्ती शफ़ी साहब ने, बहुत मशहूर नॉन फेस हैं ये। लिखते हैं उमूर शरिया मिन जुमला, उमूर शरिया मिन जुमला मतलब तमाम उमूर जो शरीयत के हैं मिला, मिन जुमला दिगर उमूर के ये भी है कि रजील अक़वाम से खलत मलत बिल्कुल न रखें। सुनिए, ये आखिरी बोलकर मैं अब विदा हूँगा, अब सवाल आप करेंगे। ये कौन लिख रहे हैं? मुफ्ती शफ़ी साहब लिख रहे हैं उमूर शरिया मिन जुमला। देखिए पहले जुमला तो देखिए कितना गलत, मिन जुमला दिगर उमूर के ये भी है कि रजील अक़वाम से गलत मलत बिल्कुल न रखें, क्योंकि उनकी रिजालत का असर ज़रूर वाक़ होगा। व नीज दिगर अक़वाम रजीला से मामलात ख़रीद व फ़रोख्त व उमूर दीनिया तहक़ीक़ मसाइल
वगैरह से ताल्लुक़ न रखें, क्योंकि ये जुमला उमूर अलामत क़यामत में से है। आखिर ज़माने में अक़वाम शरीफ़ा पस्ती में होगी। अक़वाम शरीफ़ा यानी शुरफा अशराफ पस्ती में होगी और अक़वाम रज़ीला को तरक्की होगी। यहाँ तक तो बात ये लग रही थी कि राज है, रज़ील हो सकता हम उन नीच काम करने वालों को जो चोरी डकैती इस तरह का कर, लेकिन नहीं, आगे खोल दिया उन्होंने। अब देखा जाता है कि जुलाहों, तेलियों, कसाईयों, नाइयों, धोबियों, भटियारों, लोहारों, दर्जियों, सोनारों और बिसातियों और कलालों, और इसमें राजपूत को भी शामिल कर लिया यार, राजपूत को तो कम से कम दूसरे दर्जे में रहने देता। सोनारों, राजपूतों वगैरह वगैरह को तरक्की वगैरह वगैरह की तरक्की हो रही है। बलिहाज़े दुनिया वह बड़े बड़े ओहदों पर कायम हैं। महल्लात खड़े हो रहे हैं, महल्लात इमारतें खड़ी हो रही हैं। बलिहाज़े दुनिया वह बड़े बड़े ओहदे पर कायम, महल्लात खड़े हो रहे हैं। मौलवी, मुफ्ती, कारी, सूफ़ी, शाह साहब, बाबू, मिस्टर वगैरह बन रहे हैं। यानी मौलवी, मुफ्ती, कारी, सूफ़ी, शाह साहब, बाबू, मिस्टर वगैरह कहलाते हैं, मगर ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये बातें हमारे अंदर क्यों आ रही हैं। बस वही कुर्बे क़यामत की निशानी है, लेकिन ये जाहिल लोग खुश हो रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये जाहिल किसको का आप समझ गए? ये खुश हो रहे हैं कुर्बे क़यामत। ये जब इन्होंने लिखा था तब भी कुर्बे क़यामत था, आज भी। अब मैं मुसलमानों को बता दूं, कुर्बे क़यामत की जो पेशन गोई है वो इन मौलवियों के चक्कर में आप ना पड़ना। इनका मामला जब फंसेगा, ये तो क़यामत की अलामत है, ये अपना निकालते हैं, कौम को मझधार में डुबा देते हैं, अपनी फंसी निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैं, वक्त नहीं है, बहुत निशान लगाया हूँ, कम से कम ये तो दिखा दूँ। 14 ऐसी किताबों को मैं लाया था, 1.5-2 घंटे का ये मसला पड़ेगा, जिसमें इन्होंने रज़ील, घटिया, कमीना, मैंने किसी काम का नहीं, बेवकूफ़, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। मेरा एतराज़ ये है शम्स तबरेज़ साहब, मेरे भाई, कसम खुदा की मुझे किसी से कोई बैर नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मेरी निगाह में छोटा और बड़ा नहीं। मैं तो कहता हूँ कि वह जब अल्लाह ने कह दिया कि हमने एक मर्द और औरत से सबको पैदा किया और बिरादरी और कबीले की बुनियाद पर भी कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सब बराबर होगा, तो मेरे भाई ये जो किताबें जिन लोगों ने भी लिखी हैं उनका सामूहिक बहिष्कार कब करोगे? कब इस पर वीडियो तुम बनाओगे? कब एक शो इस पर बनाओगे और पब्लिक को कब बताओगे क्या मैं गुलाम सरवर नहीं तोड़ रहा है? गुलाम सरवर इन लोगों की हड्डी तोड़ना चाहता है। ये इस्लाम में गलत चीज़ जो फैलाना चाहते हैं उसकी कमर तोड़ना चाहता है, उसकी हिम्मत तोड़ना चाहता है, उसकी जुर्रत तोड़ना चाहता है कि कोई भी नबी के फरमान से आगे अपने आप को ना समझे, कोई भी कुरान की आयत को क्रॉस करने की कोशिश जुर्रत ना करे, वरना उससे खुला जंग का ऐलान कुरान करता है। इसलिए गुलाम सरवर भी करता है। गुलाम सरवर बिरादरीवाद का कायल नहीं, और मैंने खुले मन से इस बिरादरीवाद को अपने पांव के नीचे कुचल दिया, चूंकि हमारे आका ने भी अपने पांव के नीचे कुचल दिया। मैं किसी भी सैयद को, शेख को, पठान को बड़ा नहीं कहता, और किसी भी अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, झोजा, नट, बक्को, डफाली, घोसी, गद्दी, मीरासी, मिर्शिकार, तेली, धोबी, नाई, शक्कार, अंग्रेज, मैं किसी को छोटा नहीं मानता। मैं सबको इंसान और बराबर का इंसान और मुसलमान मानता हूँ। कलमे की बुनियाद पर सब आपस में भाई भाई है, सबका एक दूसरे पर हक है। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कहा तुम एक आदम की औलाद हो। उस आयत के साफ जाहिर हुआ कि इंसान चाहे कोई मजहब, कोई धर्म का हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, कुरान की उस आयत के रो से वो भी मेरा भाई ही है, क्योंकि एक आदम का ही औलाद है, एक मर्द और औरत से पैदा किया गया। तो हम वो भी काम करते हैं। इसने आज बस इतना ही। अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी होती हो शम्स तबरेज़, तो मैं बहैसियत मुसलमान
माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरा मकसद जो समाज में हकीकत है उसका आईना दिखाना है। आईना देखेंगे तो चेहरा सामने आएगा। अगर दाग मेरे जिस्म पर है तो हम उनके चक्कर में ना पड़ें, पहले अपने चेहरे के दाग को हम मिटाएं। वल्लाह यही मेरा मकसद था, यही है, और जब तक हयात से रहूँगा यही मेरा मकसद रहेगा। शुक्रिया। अब आप लोग कोई सवाल कर सकते हैं।